और मैं यहां पे रुका ना, बल्कि रुका, उस प्रोजेक्ट को मैंने पूरी दिल की गहराई से समझा, सोचा और देखा। और मैं उमर सर का शुक्रगुजार हूं, मेरे साईं बाबा का शुक्रगुजार हूं कि ये प्रोजेक्ट देखने का नसीब मुझे मिला, मेरी तकदीर कि मुझे ये चीज देखने मिली। किस तरह से देखने को मिली ये प्रोजेक्ट डेवलप होते हुए, कि ये जो प्रोजेक्ट जिन्होंने डेवलप किया, ये जो यूरोप की टीम है, इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट डेवलप किया, ये प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले जो आईटी के बंदे हैं, उस टीम के बंदे हैं, वो मेरी तकदीर से मेरे इसी फ्लैट में मेरे साथ रहते थे। तो दिन में साथ ऑफिस जाना, रात में साथ में फ्लैट पे रहना, खाना पीना, बैठना उठना, चलना जाना, आना जाना, रात को 2-2 3-3 बजे तक वो प्रोजेक्ट पे काम करते थे। उस प्रोजेक्ट के अंदर जो इश्यूज आते थे, बग्स आते थे, कुछ उनको डाउट्स आते थे, वो मेरे सामने जब उनको बॉस को फोन करके पूछते थे कि ऐसा हुआ है, अभी इसको कैसा करना है, ये वो, मतलब ये सारी चीजें जो मैंने दिल से, नजदीक से, आंखों से देखी, कानों से सुनी। तो मतलब मैं वो लकी इंसान हूं कि जिस प्रोजेक्ट को लेके मैं थोड़ा सा डाउटफुल था कि यार ये नहीं हो सकता, कैसे पॉसिबल है। आज दुनिया में इतने बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं क्रिप्टो के अंदर, ये ये खुद नहीं बना पा रहे ये चीज। आज हम बात करें बाइनेंस के मालिक की, सीजी की, तो सीजी के पास आज क्या नहीं है, क्या नहीं है, दुनिया की हर चीज सीजी के पास है, बाइनेंस के मालिक के पास है, फाउंडर के पास है। तो वो कर नहीं पाए आज तक। तो मतलब बड़े बड़े लोग इस दुनिया में हैं जिनके पास सारी पावर्स है, तो वो लोग नहीं कर पाए, तो क्या इनोवेशन फैक्ट्री कर पाएगी? उमर सर इसमें सक्सेस हो पाएंगे? जो थोड़ा सा डाउट था, देखो थोड़ा डाउट था लेकिन थोड़ा था, पूरा नहीं था। तो इस चीज को लेके मैं जो डाउटफुल था, और वो चीज मेरे सामने बनी, और वो जब सक्सेस हुई, तो उस दिन वो मोमेंट मेरे लिए बहुत खुशी का था, बहुत खुशी का था। मतलब मेरी आंखें नम हो गई थी जिस दिन मैंने सर को थैंक यू कहा था, और सर को कहा था कि जीत गए। लेकिन उसके बाद मैं ये भी सोचने लग गया कि दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग ये चीज को ला नहीं पाए, और इनोवेशन फैक्ट्री ने, उमर सर ने ये चीज लाई, और सिर्फ लाई नहीं, सक्सेस हो गई। आज आपको पता है 1 लाख बंदे एक्सचेंज ऑन के अंदर काम कर रहे हैं, 1 लाख बंदे, नॉट अ जोक। तो ये क्यों हुआ, मैं अपने आप में सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका रीजन मेरे जो ध्यान में आया, जो मैंने मलेशिया के स्पीच में भी बोला था, कि ये जो दुनिया के लोग हैं जो क्रिप्टो में इस तरह की क्रांति लाना चाहते हैं, एक बोर्ड बनाना चाहते हैं, एक सिस्टम बनाना चाहते हैं कि जिसको ट्रेडिंग ना भी आए तो वो यहाँ पे पैसा कमाए, ये चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं। बट वो लोग सक्सेस क्यों नहीं हुए? तो मेरे ध्यान में एक चीज आई, वो लोग वो चीज अपने आप के लिए बनाना चाहते थे, अपने आप के लिए। और यहाँ पे उमर सर इस चीज में सक्सेस क्यों हुए? क्योंकि उमर सर ये चीज हमारे लिए बनाना चाहते थे, कम्युनिटी के लिए बनाना चाहते थे। और ये जो यूनिवर्सल पावर है, जिसको कोई अल्लाह बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई जीसस बोलता है, कोई भगवान बोलता है, ये उसी को सपोर्ट करता है जिसकी नीयत अच्छी हो और जिसके कर्म अच्छे हो। अपने आप के लिए तो कुत्ता भी जीता है भाई, लेकिन लोगों के लिए कुछ करना, टीम के लिए कुछ करना, अपने लोगों को प्यार से समझाना, अपने लोगों को गुस्से से समझाना, और बुरा वक्त आने पे अपने लोगों के साथ, अपने अपलायंस के साथ, अपने कंपनी के साथ डटे रहना, ये कुछ ही लोग कर पाते हैं। और उमर सर ने इन्हीं लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया, और इस प्रोजेक्ट का नाम क्रांति रखा है। नो डाउट, रियल में ये प्रोजेक्ट क्रांति है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। आज यहाँ पे मीटिंग में लगभग 750 लोग हैं। तो ये पूरे 750 लोगों की एक्सचेंज ऑन के अंदर आईडी है। किसी का एक सब्सक्रिप्शन होगा, किसी के 5 है, किसी के 10 है, किसी के 50 है, किसी के 100 है। नो डाउट, कितने हैं मैटर नहीं करता, सबका सब्सक्रिप्शन है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने अगर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिए हैं, तो किसी का भी आईडी इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर किसी का भी आईडी ओपन करके देख ले, जिस आईडी को 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1.5 माह हो गया, 2 माह हो गए, 2.5 माह हो गए, 3 माह हो गए, किसी का भी,
तो आपको हर बंदे के आईडी के ऊपर अलग अलग ट्रेड नजर आएगी, अलग अलग वॉल्यूम की ट्रेड नजर आएगी, और अलग अलग समय पे नजर आएगी, और अलग अलग प्रॉफिट के साथ नजर आएगी। ये मनी सर्कुलेशन नहीं है, टोपी घुमाव नहीं है कि सभी को सेम मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की खासियत है, ये जेन्युइन प्रोजेक्ट है, इसलिए जेन्युइन प्रोजेक्ट कहा जाता है कि यहां पे किसी को मंथली 80% भी मिलेगा और किसी को मंथली 30% भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि ये जेन्युइन प्रोजेक्ट है। और ये चीज मलेशिया के इवेंट तक, मलेशिया के इवेंट तक हर बार मुझे हर मीटिंग में, हर वॉइस मैसेज में, हर ग्रुप कॉल्स में पूरे जोश के साथ कहनी पड़ती थी, पूरे जोश के साथ। लेकिन जब मलेशिया का इवेंट हुआ तो उस मलेशिया के इवेंट में इनोवेशन क्लब के जो 150 लोग थे, 150 200 अचीवर्स में से 150 अचीवर्स इनोवेशन क्लब के थे। इन 150 लोगों ने वहां के मलेशिया के इवेंट के, पूरे 200 लोगों ने वहां के मलेशिया के इवेंट के जो सेलिब्रिटीज थे, जो स्टाफ था, जो एंकर थे, सबने सबने लाइव ट्रेडिंग देखी। मतलब जो ट्रेड, जो प्रोजेक्ट, जो ट्रेडिंग मैं कई दिनों से देख रहा था और अपनी टीम को समझाने की कोशिश कर रहा था, आज वो चीज वहां पे मलेशिया के अंदर सब लोगों ने देखी। जितने उस हॉल में थे सबने देखा ट्रेड कैसे हो रही है, और एग्जीक्यूट कितने फास्ट होती है, और मार्केट में कितने ट्रेड्स अवेलेबल होती है, और एवरेज प्रॉफिट हर ट्रेड पे कितना निकलता है, सबने देखा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट है, ये सही में क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर किसी के दिल में सवाल है कि ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, नो डाउट सवाल आता है दिल में। क्यों आता है दिल में सवाल? क्योंकि दुनिया में कुछ ठोकरें ऐसी खाई है, कुछ अनुभव ऐसे हैं, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं, सब लोगों के पास, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो वजह से उनको हर चीज को देखने का नजरिया, जिसको हम चश्मा बोलते, फिक्स हो गया है। जो चश्मा है डाउट नाम का, डाउटफुल, वो नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं मेरी तरफ से जो चीज मैंने एक्सचेंज ऑन को लेके देखी है, उस आईटी टीम का डेडिकेशन देखा है, और जिस हिसाब से प्लानिंग ऑफिस के अंदर चलते हैं, चल रहे हैं और करने जा रहे हैं, इस हिसाब से ये प्रोजेक्ट जब तक क्रिप्टो में एक्सचेंज रहेंगे तब तक ये प्रोजेक्ट रहेगा। समझना मेरी बात को। क्यों रहेगा, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आप लोग समझ जाए, शायद। देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट वर्क करता है दुनिया की टॉप के एक्सचेंजों के ऊपर। अब दुनिया में टॉप के एक्सचेंज बहुत है, नो डाउट। कितने हैं? लगभग लगभग मोर देन 1100 जो एक्टिव है, 1176 जो एक्टिव है, जो नॉन एक्टिव है वो ज्यादा है। मतलब फिर टोटल एक्सचेंजों की अगर फिगर निकाली जाए तो मेरे हिसाब से मोर देन 1800 एक्सचेंज दुनिया में अवेलेबल है। बट हमें 1800 का नहीं सोचना है, हमें 1176 का नहीं सोचना है, हमें 100 का भी नहीं सोचना है। एक्सचेंज के अंदर एक रेटिंग्स होती है, आउट ऑफ 10 10, आउट ऑफ 10 9, आउट ऑफ 10 8, आउट ऑफ 10 7। ये जो रेटिंग्स होती है, इस रेटिंग्स में दुनिया के टॉप के 50 एक्सचेंज आते हैं, 50 एक्सचेंज। ये जो 50 एक्सचेंज है, इसमें से 35 एक्सचेंज के ऊपर कंपनी ने अपना कारपोरेट अकाउंट, कारपोरेट आईडी बनाया है। ओके, तो ये जो एक्सचेंज है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये एक्सचेंज की लाइफ कितनी है, तो कोई भी बोलेगा कि सर ये तो लॉन्ग टर्म चलेंगे। मैं बोलूंगा क्यों भैया, क्यों लॉन्ग टर्म चलेंगे? सिंपल सी बात है कि ये एक्सचेंज किसी एमएलएम कंपनी के एक्सचेंज नहीं है, किसी एमएलएम के एक्सचेंज नहीं है, ये जेन्युइन एक्सचेंज है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म चलेंगे। तो आंसर तो सही है, और इसका एक प्रूफ भी है कि पीछे आज हमको पता है टॉप का एक्सचेंज में, जो भी टॉप का एक्सचेंज है, उसमें सबसे पहला अगर किसी के मुंह से, किसी के जहन से, किसी के दिल में अगर कोई नाम आता है तो वो तो सबके जुबान पे नाम आता है बाइनेंस का। सिंपल, बाइनेंस जो है वो टॉप का एक्सचेंज है। फिर आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है
कि बाइनेंस के जो सीईओ थे, जो फाउंडर है सीजी, वो कैलिफोर्निया के जेल में 4 माह में थे, 4 माह थे। यूएसए ने उनको कुछ पेनल्टी लगाई थी, वो सारी बातें आपको पता है, उनको छोड़ते, ठीक है। वो 4 माह अंदर थे। तो उस वक्त सीजी साहब जब जेल के अंदर थे, तो उस वक्त ना बाइनेंस बंद हुआ, ना बाइनेंस का बीएनबी जो नेटिव कॉइन है, ना उसकी प्राइस नीचे आई, ना लोगों ने ना आप लोगों ने बाइनेंस पे से आपका अकाउंट क्लोज किया। क्यों? पता था कि सीजे सर साहब अंदर है, फिर भी किसी ने अकाउंट क्लोज नहीं किया, फिर भी किसी ने वहां से फंड नहीं निकाला। तो बात क्या है, ये एग्जाम्पल हमारे लिए इतना काफी है कि ये जो टॉप के एक्सचेंज है, इनके मालिक अंदर हो, बाहर हो, ऊपर हो, नीचे हो, कहीं हो ना हो, डजेंट मैटर। एक्सचेंज जेन्युइन है, हम वहां पे ट्रेड करेंगे और करते रहेंगे, कर रहे थे और करते भी रहेंगे। तो कहने की बात यह है कि ये जो टॉप एक्सचेंजेस है, ये कंटिन्यूअसली सालों साल चलते रहेंगे। तो ये होगी एक साइड हमारे प्रोजेक्ट का लाइफ सोचने के लिए। दूसरी बाजू देख लेते। दूसरी बाजू क्या है कि इन एक्सचेंजों के ऊपर जो लाखों टोकन्स ट्रेड करते हैं, ये सारे कॉइन्स और सारे टोकन्स जेन्युइन है। दुनिया इसको बाय कर रही है, दुनिया उसको उसके हिसाब से, मूड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से सेल कर रही है, उनके पॉकेट के हिसाब से बाय कर रही है। तो ये जो कॉइन्स है, जो इन एक्सचेंजों के ऊपर है, तो अगर मैं पूछूं किसी से, तो क्या ये कॉइन्स एमएलएम के हैं? तो नहीं, एमएलएम के नहीं है, जेन्युइन कॉइन्स है। अब कौन से कॉइन्स है? तो दुनिया में सबको पता है भाई, बिटकॉइन, इथेरियम, सोल, एडा, डॉट, मैटिक, रिपल, ट्रोन, शिबा, डॉगी वगैरह वगैरह वगैरह, सबको पता है। तो ये कॉइन कैसे है? जेन्युइन है, चल रहे थे, ट्रेड हो रही थी, ट्रेड हो रही है और ट्रेड होगी। तो अगर एक्सचेंज चलते रहेंगे, ये कॉइन्स के अंदर दुनिया ट्रेड करती रहेगी, तो सिंपल सा जवाब है कि हमारा प्रोजेक्ट भी चलता रहेगा। सिंपल सा जवाब है। तो आपने आपकी जिंदगी में कुछ बैड एक्सपीरियंस किए होंगे, कुछ अगर आपके दिमाग में होगा, तो वो क्लियर निकाल ले। रही बात जेन्युइन ट्रेड हो रही है नहीं हो रही है, तो जो इनोवेशन क्लब के 150 लोग, 150 टाइगर्स मलेशिया में उस हॉल में बैठे थे, किसी भी बंदे से पर्सनली मिलके, कॉल पे बात करके, किसी भी बंदे से पूछ लीजिएगा, आपको जवाब क्या मिलता है? आपको जवाब वही मिलेगा जो मैं पिछले 6 माह से यहां बैठ के ये सारी चीजें देख के बार बार सिर्फ एक्सचेंज ऑन, एक्सचेंज ऑन, एक्सचेंज ऑन के बारे में बोल रहा था। वो बात आज संजय परदेशी को बोलने की अकेले को जरूरत नहीं है। आज इनोवेशन क्लब में ये चीज 150 लोग बोलेंगे। तो संजय परदेशी है जिनके पास एक्सचेंज ऑन का एक्सपीरियंस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट का लाइफ कैसे रहेगा, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। शायद लोग समझ जाए, शायद, क्योंकि दुनिया में कुछ सवाल ऐसे होते हैं, उसका जवाब सिर्फ वक्त देता है। लेकिन जब वक्त जवाब देता है ना दोस्तों, वक्त हाथ से निकल के जा चुका होता है। जब वक्त जवाब देता है, तो वक्त हाथ से निकल के जा चुका होता है। बस आप लोगों के हिसाब से तय करें, आपको क्या लगता है और आपको क्या समझ में आता है। सिंपल। दूसरा, एक्सचेंज ऑन के अंदर जो आर्बिट्रेज हो रही है, उसका एवरेज प्रॉफिट, मैं हर बार बोलता हूं, एवरेज 50% के लगभग आता है। अब मैंने ये पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, बाद में भी कहूंगा कि मार्केट के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से प्रॉफिट मेंटेन होता है। मिनिमम 30% हो सकता है, मिनिमम 80% हुआ है, 40-50% मिल रहा है। ओके, अब ये वेरिएशन क्यों? तो देखो, हम लोग नहीं जानते कि दुनिया में कौन सा बंदा कौन से कंट्री में बैठा है और उसकी जरूरत के हिसाब से वो कौन से एक्सचेंज पे कौन सा कॉइन कितने का बाय करेगा, हम नहीं जानते। हमें यह नहीं पता कि हिंदुस्तान में बैठा हुआ कौन सा बंदा उसकी जरूरत के हिसाब से कौन सा कॉइन कौन से एक्सचेंज पे कब और कितना सेल करेगा। लेकिन बोर्ड को
जब इस क्रांति को, जब ये दो चीजें, एक बायर और एक सेलर जब मिल जाता है, तो वो उसका काम करता है और उस क्वांटिटी के हिसाब से प्रॉफिट मेंटेन होता है। तो ये प्रॉफिट किसी के हाथ की बात नहीं है, लेकिन लेकिन ये याद रखना, हमारा क्रांति, हमारा प्रोजेक्ट उतना प्रॉफिट हर महीने जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा, जितना कोई ट्रेडर 24 घंटे लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बैठ के प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पाएगा। ये दावा है, ये वादा है, ध्यान रखना। आपको पता है कि मार्केट में ट्रेडिंग करके मंथली मैक्सिमम, और जिस महीने वो प्रॉफिट आ गया नेक्स्ट महीने जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट, वो ट्रेडर वो प्रॉफिट उतना मेंटेन नहीं। देख लो आप, मुझसे अच्छे जानकार हो आप, मुझसे ज्यादा क्रिप्टो, मुझसे ज्यादा ट्रेडिंग, मुझसे ज्यादा एमएलएम आप लोगों को समझ में आती है, तो एक बार चेक कर लो। मतलब कहने की बात यह है कि हमारा प्रोजेक्ट हमें उतना पैसा देगा जितना हम सोच नहीं सकते। लेकिन इसमें देखो प्लस पॉइंट क्या बना है, इनोवेशन क्लब की खासियत है, माधव जी ने बनाई है वो एक्सेल शीट, जो आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी। जो नए लोग हैं शायद उन तक नहीं होगी, तो उनके अपलाइन उनको दे देंगे, कोई इशू नहीं। क्या किया है, एक एक्सेल शीट बनाई है माधव जी ने $5,000 की, नो डाउट $10,000 की भी है, $1,000 की भी है, और $1,00,000 की भी है। ओके, उसके ऊपर एक बार नजर मारे आप लोग, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। $5,000 की जो एक्सेल शीट है उसके ऊपर गौर से एक बार नजर मारे। देखिए, सिंपल कैलकुलेशन कर ले, आम पेपर पे पेपर पेन ले ले कि आपके पास $5,000 है, आप मैन्युअली क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं किसी एक्सचेंज पे, ठीक है। माइनस ले लेते, तो आप 24/7 कंटिन्यूसली लगातार 2 साल कंप्यूटर पे बैठे हो, आपके लैपटॉप पे बैठे हो, $5,000 आपने लिए हुए हैं, और लगातार 2 साल आप ट्रेड करो, लगातार कितना प्रॉफिट मेंटेन कर पाओगे? एक पेपर पे लिख के तो देखो, लिख के तो देखो। नहीं होगा सेम प्रॉफिट हर महीने, क्यों? क्योंकि पता नहीं है कि बीटीसी, देखो सारा क्रिप्टो जो है वो बीटीसी को फॉलो करता है, सारी क्रिप्टो की जो करेंसीज है वो बिटकॉइन को फॉलो करती है। बिटकॉइन ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद जब स्टेबल होता है फिर उसके बाद सारे मूव होते हैं। बीटीसी जब नीचे आता है तब सारे नीचे आते हैं। ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, ये पता ही नहीं है उस बंदे को कि मार्केट कब ऊपर जाने वाली है और कब नीचे आने, पता ही नहीं है। तो फिर अगर ये पता नहीं है तो प्रॉफिट कैसे मेंटेन होगा, कैसे कर पाएगा प्रॉफिट मेंटेन? क्यों? तो बीटीसी अगर $1,10,000 टच करता है और उस वक्त ऐसा लगता है कि अभी बुम, अभी गया, ये $2 लाख चला जाएगा, $1.5 लाख चला जाएगा, बीटीसी उसी वक्त आप सोते रहते हो और नीचे $87,000 पे आ जाता है, कैसे करोगे ट्रेड? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने $5,000, एग्जांपल ले रहा हूं, $5,000, कोई $50 से भी कर सकता है, वो तो जिसकी उसकी मर्जी है और जिसकी उसकी अपेक्षा से, जिसकी उसकी इच्छा से करता है बंदा, जरूरत के हिसाब से करता है, जरूरत विजन के हिसाब से करता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से करता है, उसके ड्रीम फुलफिल करने के हिसाब से करता है। आज तक क्रिप्टो इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि किसी बंदे ने, सुनना मेरा वर्ड, मुझे नहीं लगता क्रिप्टो इंडस्ट्री में किसी बंदे ने कि किसी के घर पे जाके कनपट्टी पे बंदूक लगा के बोला होगा कि उमर खान सर मेरे घर आए, मेरे कनपट्टी पे बंदूक लगाई उमर सर ने और मुझे बोला संजय जी, अगर आपने एक्सचेंज ऑन में $5,000 का पैकेज नहीं लिया तो मैं आपको गोली मार दूंगा। ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला। हर बंदे ने हर बंदे को सिर्फ समझाने की कोशिश की है, वही समझाने की कोशिश की है जो उसको समझ में आया, नो डाउट। तो मैं $5,000 का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर $5,000 को आप अगर बाइनेंस पे लेके जाते हो और आपके हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से ट्रेड करके देखते हो, तो एक बार पेपर पे लिख के देखो कि 2 साल में आपको, मतलब 5 लाख रुपए बोलता हूं मैं आईएनआर में, हमारे सारे हिंदुस्तानी बैठे हैं, मैं बोलता हूं 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए के कितने बनेंगे देख लो एक बार। और मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पे 500 से ज्यादा लोग होंगे जिन्होंने ये ट्राई ऑलरेडी किया होगा पहले,
ऑलरेडी किया होगा। वो बात अलग है, किसी ने 15 दिन किया होगा, किसी ने 1 माह किया होगा, कोई 1 साल से कर रहा होगा, शायद कोई 5 साल से कर रहा होगा, आई डोंट नो। आप मुझसे बेहतर जानते हो, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। तो 5 लाख रुपए के 2 साल में कितने बनते हैं, ये आपके पास एक्सपीरियंस है। और जो एक एक्सेल शीट बनाई है इनोवेशन क्लब के लिए, बहुत मेहनत से बनाई है माधव जी ने, बहुत 1 घंटे में 1 दिन में नहीं बनी वो चीज। तो उसको अगर आप देखोगे, अगर 50% भी आता है, जो एक्सेल शीट में लास्ट में जो फिगर दिख रही है ना, $5,000 के एक्सेल शीट की बात कर रहा हूँ, $1 लाख के भी है नो डाउट। तो उसका अगर 50% भी 2 साल में आता है ना, माय डियर फ्रेंड्स, यकीन मानो, इतना पैसा क्रिप्टो में पैसा लगा के आराम से सुकून से सो के अपने काम करके इतना पैसा कोई बंदा नहीं कमाता, कोई बंदा नहीं कमाता। और ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि हमारे पास क्रांति है, ये पॉसिबल है। मैं पहले भी बोला 10 मिनट पहले कि किसी का भी आईडी ओपन करके देख लो, अगर कोई नया बंदा है तो उसने टेस्टिंग के लिए, एक्सपीरियंस के लिए $100 का आईडी लगा के देख लो। महीना भर वेट करो, 2 महीना वेट करो, 3 महीना वेट करो, एक्सपीरियंस करो, देखो क्या होता है, सिंपल सा। और ये तो एक्सेल शीट बनाई है सिर्फ $100 के पैकेज पे। आप लोगों को बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है कि कंपनी उमर सर एक्सचेंज ऑन के अंदर $100 से लेके $1 लाख तक के सारे पैकेज ओपन करने जा रहे हैं, सारे पैकेज। बहुत जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है आप लोगों को। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बोलता हूं, मतलब खुशी महसूस करता हूं मैं वो चीज को जब मैं दिल में लाता हूं। सोचो, आज के डेट में जब एक $100 का पैकेज बंदा लगाता है और सिर्फ बैठा रहता है, तो उसका पैकेज एवरेज मेरे हिसाब से 3 महीने में लगभग 90 या 100 दिन में क्लोज हो जाता है $180 आके। राइट और रॉन्ग? कोर मेंबर बताइए जरा प्लीज, सही कह रहा हूं कि नहीं? राइट है सर, राइट है सर, राइट है। यस सर, बिल्कुल सही है। यस सर। बराबर। हाँ देखो, तो मतलब सबके पास एक्सपीरियंस है, सबने एक्सपीरियंस कर लिया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले दिन 10 सब्सक्रिप्शन, 20 सब्सक्रिप्शन, 50 सब्सक्रिप्शन, 100 सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट किया था। आज मुझे खुशी महसूस होती है कि इन्होंने जिन्होंने इनिशियल स्टेज पे ये पैकेज बाय किए थे $5,000 और $10,000 लगा के, इनकी सबकी प्रिंसिपल निकल चुकी है। वो भी सिर्फ प्रिंसिपल नहीं, विथ प्रॉफिट आईडी बाहर है, वो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस उनके पास है। अगर आपके जानने वाले में इनोवेशन क्लब में किसी बंदे के हैं, तो आप एक बार जो आपकी सुपर अपलाइन है इनोवेशन क्लब के जो कोर मेंबर्स है, इनके पूछ के एक बार आईडी ओपन करके देख लो। तो कहने की बात अब ये है सर, कल एक हाँ, बंदे ने मुझे बोला यस सर, कि हाँ सर। जब दुनिया एंटर हो रही है ना, तो हम एग्जिट हो रहे हैं, मतलब हमारा प्रिंसिपल निकल चुका है। यस सर, यस सर, वही कह रहा हूं मैं, वही वही मुझे मतलब ये फीडबैक आते हैं, इसलिए मुझे मतलब खुशी महसूस हो रही है इस चीज के। तो अब बात लेते हैं कि आज अगर $100 का पैकेज है और वो $180 पे फ्लैश आउट हो रहा है 90 दिन में। चलो मैं आपको आज एक एहसास दिलाने की कोशिश करता हूं। सोचो माय डियर फ्रेंड, सोचो, जिस दिन $1 लाख का पैकेज ओपन होगा, सोच रहे सिर्फ, और वो पैकेज क्लोज भी 90 दिनों में ही होगा। प्रॉफिट ऑफ रेशियो सेम है, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम 30%, मैक्सिमम 80%, एवरेज 40 to 50%। ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज किस लिए कम ज्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केट जैसी वॉलेटिलिटी मार्केट में होती है उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी होती है, उस हिसाब से प्रॉफिट ऑफ रेशियो मेंटेन होता है। सिंपल सी बात है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, सोच के देखो कि जिस दिन $1 लाख का पैकेज ओपन हो गया, बहुत जल्दी आप लोगों को ये होने वाला है, खुशी मतलब वो न्यूज मिलने वाली। एक सेकंड, अरे बार बार मैसेज कर। सर मीटिंग में हूँ, मीटिंग खत्म होने के बाद कॉल कर रहा हूँ आपको। यस यस। तो वो भी पैकेज 3 महीने में क्लोज होगा। चलो हम इसको क्या करते हैं ना, थोड़ा सा ऐसा बड़ा चढ़ा के आलस लेके सोचते हैं कि भैया $1 लाख वाला पैकेज 6 महीने में क्लोज होगा।
एग्जाम्पल समझना है सिर्फ आपको अभी कि आर एक्सचेंज ऑन में क्या ताकत है, यह समझना है। अब जिस दिन $1 लाख का पैकेज सॉरी ओपन हो गया, चेतन सर ने, नितिन लाड़े जी ने, रमेश कुलकर्णी जी ने, मोरे साहब ने, डॉक्टर उदय सिंह पाटिल ने, सबने, मतलब जो सारे कोर मेंबर्स है हमारे, इन्होंने $1 लाख के पैकेज ले लिए। सारे लोग लेंगे, बहुत सारे लोग लेंगे। अब मैं एक बात लेता हूं कि एक एग्जाम्पल XYZ पर्सन है और उसने $1 लाख का पैकेज लगाया, ठीक है, क्योंकि चेतन सर की जो हॉलैंड नेदरलैंड की जो टीम है, मिस्टर राजदीन, वो बंदा तो कभी $1 लाख के नीचे पैकेज लगाता ही नहीं है, मतलब उसकी टीम भी वैसी है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि XYZ बंदे ने $1 लाख का पैकेज लगाया। अब उसका पैकेज क्लोज हुआ 6 माह में, 6 मंथ, अभी 3 महीने में हो रहे हैं, देखो सोचना है अभी आपको सिर्फ। तो 6 माह में पैकेज क्लोज हुआ और $1 लाख क्या है उसको $3 लाख। $1 लाख क्या है उसको $3 लाख। उसने क्या किया, 6 माह बाद उसकी $1 लाख निकाल ली और $2 लाख डाले। $2 लाख का पैकेज बाय किया और उसके 6 माह बाद उसके हो गए $6 लाख। तो 1 साल में $1 लाख 6 महीने के अंदर निकालने के बाद उसके $5 बचे। सोचो अब इस पॉइंट को। तो $6 लाख को हम 12 महीने में डिवाइड करते हैं। मैं 6 महीने का ले रहा हूं पैकेज क्लोजिंग का, समझना है मेरी पॉइंट को आपको। तो 12 महीने में $6 लाख डिवाइड किए तो एवरेज पर मंथ कितने डॉलर आए चेतन सर उस बंदे को? हेलो। कितने डॉलर आपकी आए? आवाज आपकी आवाज आवाज ब्रेक हो रही है सर, आवाज। तो मुझे बोला करो अगर आवाज ब्रेक हो रही है तो मुझे समझ में आवाज आए। ठीक है, आवाज ठीक है, आवाज तो प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो उस बंदे को आए $50,000 पर मंथ। सोचो, $50,000 पर मंथ। तो अब उसने अगर $6 लाख उसको 1 साल के मिले, तो क्या लगता है आपको 1 लाख पे 6 लाख महीने का आर्बिट्रेज में, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी टेक्निकल एनालिसिस, विदाउट एनी टीम, कहां पे देखा आपने? सोच के देखो। तो कहने की बात यह है कि उस एक्सेल शीट को अगर किसी बंदे ने फॉलो कर लिया तो 2 साल में बहुत अच्छे पैसे कमाएगा, जिसकी वजह से उसकी सारी जरूरतें, सारे सपने, सारे ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बंदे ने सिर्फ $1 लाख का पैकेज ले लिया, तो मैंने जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से कैलकुलेशंस करके देखो, 2 साल का 1 लाख के $6 लाख बने। तो उस $6 लाख में से अगर मैंने $1 लाख निकाल लिए तो पहले 6 माह में प्रिंसिपल निकल गई और दूसरे 6 माह में मतलब 12वें महीने में $1 लाख का प्रॉफिट लिया। तो मैं क्या सोचूंगा कि मैंने 1 लाख पे 1 लाख कमाया 1 साल में, और दूसरी साल जब $5 लाख का पैकेज लगाऊंगा तो पहले 6 माह में कितने होंगे आप खुद समझदार। फिर उसमें से कितने निकालूंगा और लास्ट वाले 6 माह में मैं जितने डालूंगा उसके 24वें महीने में कितने होंगे आप खुद सोच के देखो। और फिर 24 महीने का हिसाब लगाना कि 24वें महीने में आपको पर मंथ एवरेज क्या मिला। दुनिया में कहीं नहीं मिलता दोस्तों, वो वाला फिगर 24वें महीने में मेंटेन होगा। हाँ, $1 लाख का पैकेज 2 तरीके के बंदे लगा पाएंगे जब कंपनी स्टार्ट करेगी, इस पैकेज को ओपन करेगी। कौन से 2 तरीके के? जिसके पास बहुत पैसा है, जैसे मैंने राजदीन का नाम लिया चेतन सर की टीम से, इस तरीके के इनोवेशन क्लब में बहुत सारे, यहाँ पे मीटिंग में बैठे विमल भाई, शैलेश भाई, इनके पास, खुद के पास ऐसे बहुत सारे लीडर्स है, नो डाउट। बात चल रही है 2 कैटेगरी के लोग उस वक्त इस मौके का फायदा उठा पाएंगे। पहला वो जिसके पास खुद के पास बहुत पैसा है और वो पैसे से पैसा बनाना जानता है, और दूसरी कैटेगरी जो आज टीम वर्क करके, बड़ी टीम बना के, मेहनत करके खुद का आईडी सेट करेगा, बस वो बंदा। तीसरा कोई नहीं। ध्यान रखना, मतलब आज अगर कुछ बंदे सोच रहे हैं ना कि आज इतना प्रॉफिट है, मतलब कुछ लोग, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं इन लोगों को देख के कि कुछ लोग दिल्ली का
बोट का प्रॉफिट डेली सवेरे देखते हैं कि आज बोट ने कितना दिया। मुझे हंसी आती है, मतलब अभी भी हंसी आ रही है मुझे कि वो डेली का प्रॉफिट देखते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको एक्सचेंज ऑन समझा ही नहीं है। आज देख रहे हो आप, आज मैं आपको 24वें महीने में एक्सचेंज ऑन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि 24वें महीने में आपके पास क्या होगा, और आप 24 घंटे का देख रहे हो। तो आपका फोकस क्लियर करो, आपका विजन क्लियर करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि आप वो तकदीर वाले हो कि जिसको ये प्रोजेक्ट सही समय पे भगवान ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, उमर सर ने, आपके अपलाइन ने आपको सही समय पे दिया है। सोचो, ये बहुत नसीब की और तकदीर की बात है कि आपको ये प्रोजेक्ट ऐसे समय पे मिला है जहां पे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप टीम बिल्ड करके आपका $1 लाख वाला पैकेज मेंटेन कर सकते हो। आपके अगर पास अगर पैसे हैं तो आप कंपाउंडिंग करके 2 माह में आपकी सारी जरूरतें कंप्लीट कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। ये ताकत, ये पावर एक्सचेंज ऑन के अंदर है, और आप तकदीर वाले हो कि आपके पास ये चीज मिली है। मैंने अभी अभी कहा आधा घंटा पहले कि मैं बहुत तकदीर वाला हूं, मैं बहुत लकी हूं कि मैंने इस प्रोजेक्ट को उस लेवल पे देखा है कि आज अगर कोई बंदा देखने की कोशिश भी करे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट बन चुका है। मैंने उसको पैदा होते हुए देखा है, मैंने उसको बनते हुए देखा है, मैंने उसको रेंगते हुए देखा है, मैंने उसको हंसते हुए देखा है, मैंने उसको रोते हुए देखा है। अभी रोते हुए का मतलब बता देता हूं, नहीं तो कोई शायद गलत ले ले, कि जब वो ट्रेड करता था, जब टेस्टिंग पीरियड चल रहा था, तो कुछ कुछ ट्रेड माइनस में जा रही थी। तो माइनस में कैसे जा रही थी और उसके वो सोल्यूशन कैसे निकाला, उसको मैं कहता हूं कि मैंने इस प्रोजेक्ट को रोते हुए देखा है। तो सोचो माय डियर फ्रेंड कि ऐसा प्रोजेक्ट हमारे पास है जिससे हम आज का नहीं, 1 हफ्ते का नहीं, 1 महीने का नहीं, अगर 24 महीने का प्लानिंग दिमाग में लेके चले तो 24वें महीने में हर बंदे के घर में, हर बंदे की टीम में खुशहाली, खुशियां, पैसा, आनंद, सुख, सब कुछ होगा। क्योंकि इसका एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं। अगर आपको कोई बंदा मिल गया और उसने कहा कि यार मैं तो बहुत लकी हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं लकी हूं, ठीक है, उसने कहा कि यार मैं तो बहुत लकी हूं, मैंने 2010 में बिटकॉइन ₹1000 का एग्जाम्पल ले लेते, ₹1000 का लिया था, और उस वक्त मुझे मेरे पापा ने, कुछ भी उसके पास एग्जाम्पल है, मेरे पापा ने बोला था कि बेटा ये 50,000 ले ले, बाइक ले ले। और मैंने सोचा नहीं यार, क्या करे बाइक लेके, उसके ऊपर खर्चा है, उसकी कीमत तो घटती जाएगी। मैंने उस वक्त 50 बीटीसी लेके रखे थे। ऐसा अगर बंदा आपको मिल गया, क्या सोचोगे आप उसके बारे में? क्या सोचोगे? अरे यार क्या लकी यार, ये ₹1000 का बिटकॉइन मिला इसको, इसके पास 50 बिटकॉइन है इसके पास। सोचोगे कि नहीं? माय डियर फ्रेंड, आज से 24 महीने के बाद यही सोच आपके प्रति लोगों की होगी। ये ध्यान रखना, कोई अलग अजूबा नहीं होने वाला है एक्सचेंज ऑन में, कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है। सिंपल अपॉर्चुनिटी उसको मिली, उसने ग्रैब की, हमें मिली, हमने ग्रैब की, सिंपल। तो कहने की बात यह है कि एक्सचेंज ऑन का फ्यूचर, आने वाले समय के पैकेजेस और वो बनाई हुई एक्सेल शीट अगर आप फॉलो कर ले, टीम बिल्डिंग पे ध्यान दे दे, ध्यान रखना, आप सोच नहीं सकते इतना पैसा आपके पास आने वाला है, सोच नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आने वाले समय में कंपनी क्या क्या एक्टिविटीज करने वाली है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को लोग, दुनिया सर पे लेके नाचेगी, खुशियों से नाचेगी, और उस वक्त टीम स्पीड से बिल्ड होगी, और आपका लेवल इनकम स्पीड से डेवलप होगा। उसकी वजह से आपके पैकेजेस बढ़ते जाएंगे, और उसकी वजह से आप जल्द से जल्द $1 लाख के पैकेज पे पहुंचोगे। सिंपल है। आज मैं अगर यहाँ पे कोर मेंबर को पूछ लूं, मेरे इनोवेशन क्लब के किसी भी, कि भैया जब 14 तारीख को रात को आपने पैकेज लगाए थे तो कितने पैकेज से शुरुआत की थी? तो सबने पैकेज से शुरुआत की थी 10 पैकेज से, किसी ने 5, किसी ने 10। अगर उनको पूछे कि आपके कितने पैकेजेस हो चुके हैं और अभी एक्टिव है, तो सबके मोर देन 100, मतलब 3 महीने के अंदर मल्टीप्लाइड बाय 10x पैकेजेस सबके हो। मैं कम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा हुए। तो ये अगर 3 महीने का ट्रेलर है ना,
तो पिक्चर तो अभी बाकी है मेरा दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है। कहने की बात यह है कि आप सब लोग टीम वर्क पे फोकस करें। आप इतना ध्यान रखें कि आपके टीम में आया हुआ हर बंदा, हमारे इनोवेशन क्लब में आया हुआ हर बंदा उस लेवल को, इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे जिस लेवल पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस लेवल पे ये प्रोजेक्ट है। अपने इनोवेशन क्लब में आया हुआ हर एक बंदा एक विजन के साथ आए, उसको पता हो खुद को, उसको खुद को पता हो कि वो भले ही एक सब्सक्रिप्शन से आया हो, लेकिन उसको पता हो कि उसके पास 24 महीने के अंदर इतना पैसा जरूर आएगा। उसको ये कॉन्फिडेंस हो कि मैंने अगर इतनी टीम बिल्ड कर ली तो मेरे पास इतने पैसे जरूर आएंगे। इस लेवल पे उस प्रोजेक्ट को आपको, आपकी टीम को, हर एक बंदे को समझाना है। मैंने पहले कहा, दुनिया में कोई किसी के कनपट्टी पे बंदूक रख के क्रिप्टो लेने नहीं लगाता। हर एक बंदा समझाने की कोशिश करता है। मैं क्या कर रहा हूं पिछले 1 घंटे से, मतलब 15 मिनट छोड़ दो, पौन पौन घंटे से क्या कर रहा हूं? समझाने की कोशिश ही कर रहा हूं भाई, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दुनिया में हर बंदा सिर्फ समझाने की कोशिश करता है। अब उसके चश्मे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से देख रहा है, और उसके आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से सोच रहा है। लेकिन बात वही है, जिसने 1,000 रुपए में एक बीटीसी लिया था उसको आज हम लकी बोलते हैं। हमको भी लकी बोलेंगे। मैं तो आज ही बोलता हूं अपने आप को लकी, मेरे इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर को लकी बोलता हूं। हम लोग लकी है तो लोग भी बोलेंगे। तो कहने की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की लाइफ, टीम वर्क, एक्सेल शीट और आने वाले समय में ओपन होने वाले सारे पैकेजेस और उसकी पावर अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो मान के चलो कि आप जीत गए हो। आज ही जीत गए हो आप, आज ही जीत गए हो आप। क्योंकि क्रिप्टो में पैसा है या नहीं, मुझे आप लोगों को, यहां पे बैठे हुए 900 लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मुझसे बेहतर तो यूट्यूबर समझाते हैं कि बीटीसी कितने पे था, कितने पे चला गया, इथेरियम कितने पे था, कितने पे चला गया, कितने जाना वाला है, कितना नीचे आने वाला है। मुझसे अच्छा तो यूट्यूबर समझाते हैं भैया आपको, और मुझसे ज्यादा विश्वास उन्हीं पे है। तो फिर अगर उन पे विश्वास है, उनका समझ में आता है, तो ये तो तय है कि क्रिप्टो में लोगों ने पैसा बनाया है, बना रहे हैं और बनाएंगे। हमको सिर्फ उसी बारात में शामिल होना है, कुछ नहीं करना है। लोगों ने यूट्यूबर को फॉलो करके ट्रेडिंग की, हमें एक्सचेंज ऑन के ऊपर छोड़ के ट्रेडिंग करना है, रिलैक्स में। सिंपल, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, क्रांति है भाई, क्रांति। तो कहने का मतलब यही है कि एक्सचेंज ऑन के बारे में मैं जितना भी बोलूं, जितनी भी तारीफ करूं, मैं थकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं। मेरी एनर्जी जितना बोलते जाऊंगा उतना कॉन्फिडेंस लेवल और उतनी एनर्जी मेरी हाई होती जाएगी, कम नहीं होगी। क्योंकि उस प्रोजेक्ट के बारे में जो मुझे पता है, बस मुझे ही पता। कोशिश की है हर वक्त मेरे कोर मेंबर्स को, इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर्स को भी कोशिश करता हूं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं समझा रहा हूं, इस तरह से समझाने वाला अपलाइन अगर मुझे मिल जाता, मैं उस बारे में अनलकी हूं कि मेरे पास अपलाइन नहीं है। इस बारे में मैं थोड़ा सा अनलकी हूं कि मेरे पास अपलाइन नहीं है। तो अगर मिल जाता, कसम से बोलो, इतिहास रच देता मैं, इतिहास, इतिहास रच देता। और इतिहास रचा है एक्चुअली इनोवेशन क्लब ने, नहीं ऐसी बात नहीं है। इनोवेशन क्लब का इतिहास हर वक्त रचा हुआ है, हर वक्त रिकॉर्ड ब्रेक इतिहास बना है इनोवेशन क्लब का। क्योंकि सिस्टम है इनोवेशन क्लब के पास, प्लानिंग है इनोवेशन क्लब के पास, डेडिकेशन है इनोवेशन क्लब के पास, और सबसे इंपॉर्टेंट विश्वास है इनोवेशन क्लब के पास। तो मैं मेरे इनोवेशन क्लब को तो कई बार दिल से थैंक यू कहता हूं, और मैं उनके प्रति वो सारी भूमिका निभाने की पहले दिन से कोशिश कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। अब लास्ट पॉइंट 2 मिनट में बता दूं कि ये एक्सचेंज ऑन हमारे बीएफआईसी और बीएलवी को आसमान छूने लगाने वाला है। आसमान मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी सोचोगे और प्राइस ऐसा वैसा, वो नहीं। कहने का मतलब, आसमान छूने का मतलब एक डेफिनेशन होता है
कि भैया वहां पे सेटिस्फेक्शन हो। आसमान छूने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अभी 9th फ्लोर पे रह रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ से उठो और आसमान जाके छू लूं, वो नहीं। आसमान छूने का मतलब कि वहां पे एक सेटिस्फेक्शन हो। सेटिस्फेक्शन क्या हो? हम लोगों को पता है कि बीएफआईसी की प्राइस मैक्सिमम क्या गई थी, अगर वो दोबारा वहां चली जाए तो मेरे लफ्जों के हिसाब से हमने आसमान छू लिया। जो थर्ड आईटीओ में कंपनी ने प्रेजेंट की थी, मार्केट में चल रही थी, आज अगर वो तो मेरे हिसाब से आसमान छू लिया। क्यों छू लिया? क्योंकि बीएलबी लोगों के बने भी तो है, जिन्होंने 1 लाख लिए थे उनके 2 लाख 3 लाख बने हैं। तो कहने का मतलब वो प्राइसेस वहां चली जाए तो आसमान छू ली जाएगा और ये एक्सचेंज ऑन करेगा। हाँ, अब सवाल सर कब करेगा, जल्दी बताओ, हम यही सुनने के लिए मीटिंग में आए हैं, है ना? 900 में से 200-300 लोग तो ऐसे ही होंगे कि सर यही सुनने के लिए आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैं एग्जांपल देके समझाना की कोशिश करूंगा, अगर आप समझ पाए तो। एक 10 साल का लड़का है और उस 10 साल के लड़के के ऊपर मोरे साहब ने 50 किलो का गेहूं का कट्टा उसके कंधे पे रखना चाहा। मोरे साहब का एग्जांपल दे रहा हूं, मोरे साहब ने रखना चाहा क्योंकि मोरे साहब फार्मर है, बहुत बड़े फार्मर है, तो रखना चाहा। तो क्या लगता है वो बच्चा चलेगा कट्टा लेके? उठेगा ही बता, नहीं, वो तो चलेगा कैसा? उठेगा ही नहीं। बराबर, उठेगा नहीं। मोरे साहब ने वही कट्टा उसी बच्चे के कंधे पे 8 साल के बाद रखा। कितने? 8 साल के बाद बच्चा चलेगा? आपका चलेगा आवाज नहीं आ रहा था। सर, चलेगा यस, चलेगा चलेगा चलेगा। चलेगा सर, चलेगा। चले गए। वो बच्चा 8 साल के बाद मतलब 18 साल के होने के बाद अगर वही कट्टा लेके चलता है तो क्यों चलेगा? क्योंकि उसके अंदर ताकत आ गई। ताकत आ गई सर। करने के लिए एक समय का हमें इंतजार करना पड़ा, राइट? तो सेम है कि हमारे एक्सचेंज ऑन के अंदर जब ताकत आएगी तो बीएफआईसी का कट्टा और बीएलवी का कट्टा लेके जब एक्सचेंज ऑन चलेगा तो बीएफआईसी और बीएलवी आसमान छुएंगे। अगर समझ में आई तो समझने की कोशिश करो, और वो दिन दूर नहीं है। तो माय डियर इनोवेशन क्लब, मेरे तरफ से काफी है, इतना ही। मैं बस ये कहना चाहूंगा